द लॉर्ड। एक बार फिर हम परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में आकर उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की तारीफ, उसके नाम की बड़ाई करने का परमेश्वर ने एक और अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। कुछ क्षण हम अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सामने इकट्ठे होंगे। परमेश्वर ने अब तक हमें चलाया, परमेश्वर ने अब तक हमें लिए चला, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद कर सिरों को झुकाकर प्रार्थना करते हुए शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर पल हर क्षण आपने हम में से हर एक जन को संभाला, हर एक जन को सुरक्षित रखा, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब हम इस समय आपके चरणों में बैठे हैं राजा, हम जैसे कई लोग अपने अनुसार परमेश्वर जीवन को जीते समय, अपने अनुसार परमेश्वर इस संसार की अवस्था में चलते समय आपने हमें अभी तक संभाला, आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके सामने परमेश्वर आपकी नाम की बड़ाई कर सके। प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी आत्मा का नियंत्रण, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई, परमेश्वर आपका सामर्थ, आपकी परमेश्वर वचनों का ज्ञान, आपकी बुद्धि, मेरे पिता परमेश्वर आपकी समझ हमारे जीवन में होने के लिए सहायता कीजिए। जब हम यहाँ से परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर प्रार्थना आराधना वचनों को मनन करते समय आपकी पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ होने पाए। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हर एक चीजों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती सुना धन्यवाद, उत्तर को दिया धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें, हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर को पूजा करें, क्योंकि गीत गाने वाला इस प्रकार कहता है कि हर पल मेरा प्रभु मुझको ले चलता है, हर पल जीवन के हर पल में वो हमको संभालता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। हर पल
फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसका 13वां आयत इस प्रकार से लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शक्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। जब हम सोचते हैं कि हम इस संसार में निर्बल अवस्था में जीते समय हम जैसे बलहीन को वो सहारा देता है, वो हमारे लिए सामर्थ का कार्य करता है, वो हमारे लिए सामर्थ बनता है, वो हमारी चट्टान है। अगर हमारी नींव, अगर हमारे विश्वास की नींव हमारे परमेश्वर पर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर है, तो वो नींव सबसे मजबूत होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। अगला गाना भी इस प्रकार से है कि मेरे पिता, हम तो सिर्फ तेरे हैं और तू हमारा है, हमारा शरण स्थान है, हमारा संकट में मिलने वाला वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसीलिए भजन संहिता 46 उसका पहला आयत इस प्रकार से कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसीलिए मैं ना डरूंगा, चाहे आकाश टल जाए, चाहे ये पृथ्वी टल जाए, चाहे ये समुद्र हट जाए, चाहे इस संसार में कुछ भी चीजें ना बचे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। तो आइए फिर से मिलके हम उसके नाम की महिमा करें। शरण
यहोशू इस प्रकार कहता है कि मैं इज़राइल को देख के, वो जब बूढ़ा हो चला, वो इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, मैं तुम्हारे विषय में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं और मेरा घराना समेत, मैं अकेला नहीं, मेरा घराना भी मेरे साथ हमारे परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। हमको मेरे प्रिय यकीन होना चाहिए, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवनों को समर्पण करते हैं तो हमारा परमेश्वर भी, जिस प्रकार हमने गीतों को गाया, मेरे परिवार का वो शिरोमणि है, और वो बात, वो हमारे परिवार का शिरोमणि होना, वो बात हमारे लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम वचनों की ओर से कुछ देर मनन करेंगे, हम अपने सिर को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने संभाल के रखा मेरे पिता। अब परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आगे कुछ क्षण हम आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। वचन को मनन करने के लिए सहायता, मदद कीजिए। आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं इसी बीच मैं अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ एक्सोडस मिनिस्ट्रीज के लिए कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ पर आकर परमेश्वर के इस पेज पे लाइव आकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जेसन ब्रदर का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देने पाए। हम कुछ क्षण परमेश्वर के वचनों की ओर से सुनने जाएंगे। आज मेरा जो इस प्रचार का टॉपिक है वो है आराधना की इम्पोर्टेंस। आराधना, एक वर्शिप। मेरे प्रियो, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना करना और वचन पढ़ना ही सब कुछ होता है, लेकिन नहीं प्रियो, उसी बीच एक आराधना, एक ग्रहण योग्य आराधना, अगर मैं बोलूं, एक ग्रहण योग्य आराधना जब हम करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। मैं आपके साथ इन बातों को बांटना चाहती हूँ। मेरे आत्मा में तब से ये अगुवाई हो रहा है कि ये बातें आपको बताना ज़रूरी है कि जब मैं सुबह बैठी थी तो मैं एकदम फ्री माइंडेड होके बैठी थी कि आज मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, मुझे लाइव नहीं आना, परंतु अचानक से मुझे कॉल आया कि आपको 1 बजे लाइव जाना और 11:57 हो रहा था। ये बातें बताने का अर्थ मेरे प्रियो इस प्रकार है कि जब आप अपने परमेश्वर को चुनते हैं ना, जब आप अपने परमेश्वर को, सेवकाई को चुन लेते हैं, आप मान लेते हैं कि परमेश्वर ही आपके जीवन के लिए सब कुछ है। अगर आप आगे चलेंगे, अगर आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की सेवकाई को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेंगे, तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से, वो कॉल कट करने के बाद मुझे इस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि खाली बैठना, टाइम वेस्ट करना इज नॉट माई थिंग। परमेश्वर का योग लायक नहीं है। हमें दिन प्रतिदिन, मैं भले ही आज सोच के मेरे मानसिक बुद्धि में ये चल रहा होगा कि आज का दिन मेरे लिए फ्री है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर का प्लान्स मेरे लिए कुछ और ही है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो। तो आज का जो मेरा वचन है वो है आराधना, और कुछ बातों को मैं आपके सामने रख के हम आराधना की ओर चलेंगे। और मेरे साथ आप निकालिए यशायाह उसका 6वां अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6। और उसका शुरुआत से हम सब जानते हैं कि जब यशायाह, हिजकिय्याह राजा मरने के समय में यशायाह ने जब प्रभु को उस सिंहासन में देखा जो सबसे ऊंचा है, और उसके चारों तरफ करूब लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और वो इस प्रकार से कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर यहोवा पवित्र।
तो मेरे प्रियो, वहां पे मैं आपका ध्यान 6वें अध्याय उसका 4था आयत, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 6 एंड वर्स 4, वहां इस प्रकार से लिखा है, और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल गई और भवन धुएं से भर गया। और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, एंड द फाउंडेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड्स shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, हमें यकीन होना चाहिए कि हम जिस विषय को लेकर आराधना कर रहे हैं, स्पेशल आज मैं आराधना को लेकर इस प्रकार से इस कारण से बोल रही हूँ क्योंकि हमें समझना है कि एक आराधना का महत्व क्या होता है। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं, जब हम अपने सच्चे मन के साथ आराधना करते हैं, क्योंकि यूहन्ना उसके 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को यकीन, परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधना करने वालों को भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। मेरे प्रियो, 2 चीज, पहला आत्मा और दूसरा सच्चाई, ये दोनों चीज जब एक आराधना में होता है तो हमारा आराधना इस प्रकार से होता है कि हमारे सामने जो मुसीबत होती है, जो संकट होता है, या हम जिस सिचुएशन में बैठे रहते हैं, हम जिस सर्कमस्टांसेस में, जिस परेशानी में बैठे हैं, जिस परेशानी के बीच में हम आराधना के वॉइस को, अपने वर्शिप के वॉइस को, अपने आराधना के स्वरों को हम ऊंचा कर कर, चिल्ला कर हम परमेश्वर के सामने आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, वो आराधना इस प्रकार से होता है कि वो नींव को हिला देता है। वो नींव को जब हिलाता है और नींव हिलने के कारण वो जो आराधना, जिस स्थान में हम बैठे हैं, वो आराधना करते समय वो स्थान पूरा धुएं से भर जाता है। धुएं यहाँ पे महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर की महिमा। हम 6वें के दूसरे पद में भी देख सकते हैं कि उसके तेज से, अपने परमेश्वर यहोवा के तेज से, वो मंदिर जिसमें वो सिंहासन पर विराजमान था, वो मंदिर पूरा भर गया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, सच्चाई और आत्मा में जब हम आराधना करते हैं, हमारा परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है कि वो डेवड़ियों की नींव, वो डोलने के लायक, वो डेवड़ियों की नींव हिलाने के लायक हमारी आराधना होती है। और उस आराधना के कारण हम एक ऐसी महिमा प्राप्त करते हैं, हम एक ऐसी सामर्थ्य, एक ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं। शायद हो सकता हो दुनिया वालों को लगे कि ये किसी काम का नहीं है, हाँ, लेकिन हम जानते हैं, हम जिसके सामने अपनी आराधना कर रहे हैं, वो हमारी आराधना सुनता है। हालेलुया। मेरे साथ आप एक और वचन निकालिए और वो इस प्रकार से है, इज़रा उसका 3 अध्याय उसका 13वां आयत, द बुक ऑफ इज़रा चैप्टर 3 एंड वर्स 30। और वहां इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए लोग आनंद के मारे जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान ना सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई दे रहा था। दूसरी बात मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं तो पहला चीज, अगर हम टूटे मन के साथ हैं तो भी हमारा रोने का शब्द से ज्यादा हमारे आराधना का शब्द होना चाहिए। हमारे सर्कमस्टेंसेस से ज्यादा हमारे परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं अभी मैं टूटे मन के साथ हूँ, शायद हो सकता है आपकी आंखों से आंसू बह रहे हो, लगातार आप किसी विषय को लेके आप परमेश्वर के सामने चिंतित हो, आपका परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है कि वो आनंद के मारे जय जयकार का शब्द से वे रोने के शब्द को अलग अलग डिस्टिंग्विश करके पहचान नहीं पाए, अलग अलग पहचान नहीं पाए। और इस कारण से वो क्या हुआ, वो जो शब्द था
क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। फॉर द पीपल शाउटेड विद ग्रेट शाउट, वो जोर से आराधना कर रहे थे, वो ऊंचे शब्द के साथ जय जयकार कर रहे थे। और जब उन्होंने ऊंचे शब्द के साथ जय जयकार किया, उन्होंने इमोशंस थे, उनकी आराधना में इमोशंस थे, वो फीलिंग्स थी, उनकी रोने की जो फीलिंग्स थी, उनके जीवन में जो एहसास था, उनका जो टूटा हुआ एहसास, टूटा हुआ मन, जब वे उस टूटे मन के साथ आप अपने परमेश्वर के सामने जय जयकार करने लगे और इस प्रकार जय जयकार किए कि जय जयकार का शब्द उनके इमोशन के शब्द से ज्यादा हुआ। तो इस प्रकार से लिखा है, एंड द साउंड वाज हर्ड फार अवे, और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। मेरे प्रियो, जब हमारा प्रार्थना, जब हमारा आराधना, जब हम परमेश्वर के सामने करते हैं, हम अपने शायद हो सकता है परेशानियों के कारण टूटे मन के साथ होंगे, हम अपने अपोजिट सर्कमस्टांसेस को देख के हम परमेश्वर के सामने रोते बिलखते हुए आ रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार हमारा रोने का शब्द से ज्यादा हमारा आराधना होगा, वो आराधना दूर तक सुनाई देगा और उसका इम्पैक्ट, उसका जो कार्य है वो भी दूर तक होगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है। भजन संहिता 22 और उसके 3 में इस प्रकार लिखा है कि हमारा परमेश्वर, हम जब स्तुति आराधना करते हैं, हम जब स्तुति प्रशंसा करते हैं, उसके ऊपर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर, इसीलिए हम कहते हैं, जब गीत गाने वाले इसीलिए लिखे हैं कि जब स्तुति आराधना ऊपर जाती है, वो आशीष को लेकर नीचे आती है। मेरे प्रियो, जब हम अपना इमोशंस को दूर करके, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशानियों को दूर करके, जब हम हर एक बातों की, हमारे हर एक इच्छाओं को दूर करके, जब हम संसार के सामने एक जय जयकार का शब्द सुनाते हैं, जब हम एक आराधना करते हैं, तो पहली चीज हमारे सामने रखी डेवड़ियां, उसकी नींव डोल उठती है। वो मंदिर जो भवन रहता है वो धुएं से भर जाता है। और उसके बाद इस प्रकार लिखा है कि वो शब्द, हमारा आराधना का शब्द, हमारे आराधना का शब्द, आपको लग रहा होगा आपकी आराधना कोई नहीं सुन रहा होगा, भले आप लिपसिंग कर रहे होंगे, आप अपने होठों को हिला रहे होंगे। जिस प्रकार हन्ना का प्रार्थना था, वो होठ हिलाती थी लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता था, फिर भी वो प्रार्थना, वो आराधना का शब्द परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर हर समय, मेरे प्रियो, जितना इम्पैक्ट, जितना स्ट्रॉन्ग, वो एक चिल्लाने वाला आराधना नहीं होता, उससे ज्यादा एक साइलेंट आराधना कार्य करता है। मेरे प्रियो, जब हम शांति के साथ, वो हम देखते हैं यहोशू महायाजक, जकरिया के पुस्तक में यहोशू महायाजक सामने था, परमेश्वर के सामने आया, और जब वो सामने आया तो शैतान उसके सामने क्या लगाने लगा? शैतान उसके सामने, उसके ऊपर आरोप लगाने लगा कि उसके कपड़े गंदे हैं, उसके कपड़े इस प्रकार से हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने, हम जानते हैं, एक चुना हुआ महायाजकों का समाज है। एक महायाजक का कार्य होता है, अगर हम पुराने नियम में जाएं, एक महायाजक का काम होता है, सिर्फ लेवी गोत्र के लोग और महायाजकों का काम होता है ये आराधना करना, बलिदान करना। लेकिन जब हम इस नए नियम की तरफ आते हैं तो परमेश्वर ऐसा चाहता है कि कौन मेरे लिए आराधना कर रहा है सच्चाई के साथ, कौन मेरे लिए आराधना कर रहा है वो आत्मा के साथ। और जब वो आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है तो हमारा परमेश्वर हमारी आराधनाओं को सुनता है। तो यहोशू महायाजक जब परमेश्वर के सामने था और वो शैतान उस पर आरोप लगा रहा था, मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं परमेश्वर इस प्रकार से उस
उसके सामने इस प्रकार से कहते हैं कि झटपट क्या करो, इसके वस्त्रों को बदल डालो, ताकि तुम्हारा आराधना करना या तुम्हारा चाल चलन के द्वारा या किसी भी बात के द्वारा कोई और तुम पर ठेस ना लगाए या कोई और तुम पर आरोप ना लगाए, कोई और तुम पर उंगली ना उठाए। मेरे प्रियो, हम जब महायाजकों का समाज है तो हमें पता होना चाहिए कि हम पर अगर कोई उंगली उठाता है, हमारे परमेश्वर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, और वो पसंद ना होने के कारण हमारे जीवन को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, हमारे जीवनों को वो नया बना देता है, वो एक चेंज लाता है। जिस प्रकार वहाँ लिखा है कि वो क्या चेंज करता है, वे हमारा परमेश्वर यहोवा हर एक चीजों को चेंज करने के लिए, हर एक चीजों को बदलने के लिए सामर्थ्य है। वो पत्थर को रोटी बना सकता है, वो पानी को दाखरस बना सकता है, वो समुद्र को, वो जो लाल सागर था उसको एक नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर सकता है। हमारा परमेश्वर यहोवा एक हड्डियों की तराई को एक जिंदा आर्मी में बदल सकता है। मरुभूमि की अवस्था में वो हमको उस मन्ना से, उस मारा के पानी को वो मीठा करके हमें पिला सकता है। वो परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो हमारे जीवनों को भी बदलने के लिए वो योग्य परमेश्वर है। हो सकता है आप में से कई जन होंगे जो हमारे परमेश्वर को जानते नहीं होंगे, लेकिन आज अगर मेरे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और अगर आपके दिल में इस प्रकार से ये बात हमेशा उठता है कि मेरे पापों को हटाने के लिए, मेरे पापों को हटाने के लिए मैं इतने दिन तक बुराई करता आया, मुझे इस जिंदगी को और नहीं जीना, मैं चेंज होना चाहता हूँ, क्या कोई है जो मुझे चेंज कर सकता है? कई लोग साइकियाट्रिस्ट के पास, फिजियोथेरेपी के पास, हर एक जगह के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, डॉक्टर्स के पास वो खूबी नहीं कि वो हमें चेंज कर सके, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास वो खूबी है। और जब वो हमें चेंज करता है, वो हमको वो पुराने वाले अवस्था से बढ़कर, वो पुराने वाले अवस्था से बढ़कर हमारे लिए वो चेंज करता है। हालेलुया। और एक वचन निकालकर हम आराधना की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकालिए दूसरा इतिहास और उसका 20वां अध्याय और उसका 19, और वहां पे वो इस प्रकार से लिखा है, कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। 2 Chronicles chapter 20 verse 19 says, and the Levites of the Kohathites and the Korahites stood up to praise the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. मेरे प्रियो, ये वाला सिचुएशन हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं जब यहोशापात के सामने, जो इज़राइल का राजा था, उस यहोशापात के सामने 3 से 4 राज्य एक साथ लड़ने को उठे, किस लिए? ताकि इज़राइलियों का नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। उसके 18वें आयत में इस प्रकार लिखा है, यहोशापात अपने परमेश्वर के सम्मुख, उसने जब उसके वचनों को पा लिया, उसने वचनों को पा लिया कि हे यहोशापात तू मत डर, क्योंकि यहोशापात ने क्या किया था, पूरे मन को अपने परमेश्वर के सामने लगा के वो परमेश्वर को खोजने लग गया। जब उसने सुना कि वो राजाएं आ रहे हैं उससे युद्ध करने के लिए, उसने ना संसार की ओर देखा ना कहीं देखा, उसने अपने पूरे मन को, उसने पूरे इज़राइलियों में इस प्रकार से हल्ला करवाया कि तुम क्या करो, अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दो। और जब उसने दुहाई दी तो यहोवा का वचन इस प्रकार से पहुंचा, हे यहोशापात, जो लोग से तुझे डर लग रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं। कल तू युद्ध करने जाना, लेकिन तुझे युद्ध में लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वचन पाते ही यहोशापात अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत करता है। और आगे लिखा है, कहाती और कोहरियों में से
में से कुछ लेवी खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। और ये आराधना करना जो उन्होंने प्रेज करना स्टार्ट किया, आराधना करना, स्तुति करना स्टार्ट किया, उस कारण से परमेश्वर ने जो बातें उनके सामने रखी थी वो बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे प्रियो, आपके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, आपके परेशानियों के ऊपर आप एक बार परमेश्वर की आराधना करके देखिए। आप पिछले समय में हो सकता है आप यीशु मसीह का नाम लेकर चलते होंगे, आप उस सर्कमस्टेंसेस के सामने, उस परेशानी के सामने, उस विपरीत परेशानियों के सामने आप एक बार अपने परमेश्वर का नाम लेकर देखिए। हमारा परमेश्वर, वो इस प्रकार से लिखा है, युद्ध यहोवा आप लड़ेगा। हमारा युद्ध हमारा परमेश्वर यहोवा लड़ेगा। मेरे प्रियो, कई बार इस प्रकार से होता है कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं कि क्योंकि मुझे भी कई बार वर्शिप करना होता है, कई बार प्रचार करना होता है, तो कई बार मैं इस प्रकार से सोचती हूँ कि कल वाला वचन मैं आज के पेज में बोल सकती हूँ, क्योंकि कल वाले पेज के लोग आज के पेज को नहीं जानते। लेकिन मेरे परमेश्वर ने, आज मैंने एक चीज को पाया और वो इस प्रकार से है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि एक एक वचन को अगर हम 100 बार पढ़ें तो 100 बार परमेश्वर अलग अलग बातों को बताता है। हमारा बाइबल इतना, मैं बोलना चाहूंगी, इतना भयंकर और इतना अद्भुत किताब है मेरे प्रिय। जब हम उस वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवनों को समर्पित करते हैं, तो मैं इस प्रकार से सोचती हूँ कि हम आराधना करना, हम उसकी स्तुति करना कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि दाऊद कहता है, मैं लेट जाऊंगा और सो भी जाऊंगा, क्योंकि वो सोते हुए भी मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे संभालेगा, मेरे परमेश्वर यहोवा मुझे संभालेगा। जब हम आराधना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए कार्य करता है। जब हम आराधना करते हैं, सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है, वो डेवरियों की नींव डोल जाती है और हम जिस स्थान में बैठे हैं वो पूरा उसकी महिमा से, उसके ग्लोरी से भर जाता है। जब हम ऊंचे शब्द से आराधना करते हैं, अपने इमोशंस को साइड रखकर, हो सकता है हमें रोना आ रहा हो सकता है हमें गुस्सा आ रहा हो, हमें किसी पर क्रोध आ रहा हो, लेकिन जब हम उस सारे इमोशंस के ऊपर अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं तो हमारी आराधना दूर तक सुनाई देती है। और तीसरा वचन में हमने इस प्रकार से देखा कि जब वो अत्यंत ऊंचे स्वर से आराधना करने लगे तो इस प्रकार से था कि जो युद्ध उन्हें लड़ने को था, जो युद्ध में हो सकता है वो जीत ना सकते होंगे, लेकिन जब हमारा परमेश्वर यहोवा आए, जब हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सामना किया, तो यहोशापात और इस्राएल के सारे सेना को वो लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सारे हथियारों को लेकर, सारे चिंताओं को दूर करके वो युद्ध के लिए गए। उनको नहीं पता था कितने जन आज जाएंगे और जिंदा वापस नहीं आएंगे, फिर भी वे डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर को दंडवत करके, परमेश्वर की आराधना करके, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के सामने उस सेना का सामना करने पहुंचे। और वहां देखकर उन्होंने क्या देखा कि वो युद्ध जो उनका था ही नहीं, उसको ऑलरेडी परमेश्वर ने जीत लिया है। मेरे प्रियो, जब हम जाते हैं, जब हम परमेश्वर का नाम लेकर उस आराधना करने जाते हैं, उस आराधना के ऊपर हमारा परमेश्वर वास करता है। उस आराधना के ऊपर हमारा परमेश्वर वास करता है। और जब वो आराधना हमारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है तो याद रखिए, युद्ध हमारा नहीं, हमारे सामने की परेशानी हमारी नहीं। क्योंकि भजन संहिता 55 और उसका 22 में इस प्रकार लिखा है, अपने सारे बोझ को यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है।
आइए हम कुछ क्षण परमेश्वर के सामने उसकी आराधना करें। हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के जिस प्रकार हमने वचनों को देखा कि परमेश्वर का नाम वो आत्मा है और आत्मा और सच्चाई में जब हम आराधना करते हैं हमारा परमेश्वर वास होता है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं हमारा परमेश्वर आत्मा और सच्चाई में वास करता है। परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का गीत इस प्रकार से रखा है कि तेरी कृपा, हमारे परमेश्वर की कृपा वर्णन से बढ़कर धन्यवाद प्रभु, तुझको धन्यवाद प्रभु, जो तूने है किया लाखों बार। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तुझको धन्यवाद प्रभु, जो तूने है किया लाखों बार। धन्यवाद। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं,
गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर, गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर, गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर, गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर, गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर, गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। प्राण प्रिया अपने लहू से छुड़ाया है तूने मुझे, अपना बना लिया। प्राण प्रिया अपने लहू से छुड़ा कर तूने मुझे अपना बना लिया। तेरी कृपा वर्णन से भी बढ़कर है प्रभु, तेरी कृपा वर्णन से भी बढ़कर है प्रभु। तूने मुझे स्थिर किया है, थामा है अपने हाथों में, तूने मुझे स्थिर किया है, थामा है अपने हाथों में। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद। शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं, तेरी दया से प्रभु तूने मुझे चलाया। गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर, 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 गिनने से भी बढ़कर, वर्णन से भी बाहर। धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद प्रभु तुझको, धन्यवाद प्रभु जो तूने है किया लाखों बार, धन्यवाद। शक्ति से नहीं, मेरे बल से
शंदेरी द तेरे संदेरी दा ईगा तेरे गाला रे ईगाने गाने शंदेरी द तेरा शगारी गाने ईगाने गारे शंदेरी गाने ईगाने गारे शंदे गाला रे ईगाने Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. तो चुप ना बैठे अपने जगहों पे। आप जिस स्थान में हैं, आप अपने मुंह को खोलकर अन्य भाषाओं के साथ बात करें। आप विश्वास करें परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने जा रहा है। वो यहोवा निस्सी, जय का झंडा, वो यहोवा हीरे, हमें सब बात की प्रबंध करके देने वाला, यहोवा शालोम, हमें शांति देने वाला, वो यहोवा राफा, अगर हम दुख में, अगर हम बीमारियों में हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, इसीलिए उसका नाम यहोवा राफा पड़ा है। और इस कारण से वो हमें चंगा करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के जैसे कोई नहीं है मेरे भाई। जब हम अपने मुंह को खोलकर आराधना करते हैं, जिस प्रकार हमने आज वचनों से को देखा, हमारे सामने रखे मंदिर, हमारे सामने रखे भवन उसके धुएं से, उसके महिमा से भर जाते हैं। जब हम आराधना करते हैं अपने इमोशंस को साइड रख के, तो हमारे लिए हमारा ऊंचा स्वर, वो हमारा स्वर वो दूर तक जाता है। जब हम आराधना करते हैं तो हमें युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि युद्ध को हमारा परमेश्वर पहले से ही जीत चुका है। हम पढ़ते हैं कुलुसियों में कि सारे प्रधानताओं और अधिकारियों पर हमारा परमेश्वर ने उन सब का क्रूस पर कीलों से जड़कर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हालेलुया। आइए हम अपने सुर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दिए हुए सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, अब तक आपने संभाला और
परमेश्वर अब तक आपने बचाया, अब तक आपने हमें लिए चला, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। फिर से एक बार इस पेज के क्रिएटर्स को आपके बलवंत हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर, आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीषित करती हूँ। मेरे पिता, आपकी अभिषेक से, आपकी आग से हम में से हर एक जन को भरी है। परमेश्वर, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा चिल्लाना, हमारा गिड़गिड़ाना, परमेश्वर आपके सामने हमारा विनती करना व्यर्थ ना जाने पाए। पिता, हमारे हर एक कामों को जानने वाले खुदावंत आप हैं। प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा, एक एक जन को परमेश्वर, जिनकी से जो कोई भी परमेश्वर अपनी जरूरत के साथ आपके चरणों में बैठते हैं राजा, उनकी जरूरतों को आप पूरा कीजिए। उनके परमेश्वर आप आत्मिक वरदानों से भरिए, आत्मिक ज्ञान से आपकी उन्नति, परमेश्वर आत्मिक उन्नति पाकर दिन प्रतिदिन आप में जड़ पकड़ते हुए जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं, उस बुलाहट की आशा को पाते हुए हम चलने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हर एक चीजों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर, शुरुआत से लेकर अभी तक आप हमारे संग और साथ थे। प्रार्थना करते हैं, हर एक जरूरतों को आपसे मांगते हैं। परमेश्वर, आपके धर्म और राज्य की खोज करने वाले बन सके। एक एक जन, जितने जन आपको देख रहे हैं, आपके परमेश्वर बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।